गर्मी में देवरानी जेठानी की 5 खिड़की वाली रसोई। बैसाख जेठ की चिलचिलाती गर्मी में दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही होती हैं। अरे देवरानी जी, थोड़ा साइड होइए ना, बार बार अपना चिपचिपा शरीर मेरे शरीर में क्यों सटा रही हैं? वैसे ही शरीर चूल्हे के पास खड़े होकर आग की तरह तप रहा है। अरे जेठानी जी, गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी खाना बनाना पड़ रहा है। ऊपर से ये रसोई इतनी छोटी है, ना तो इस रसोई में कोई खिड़की है, ना ही कोई पंखा है, जिस वजह से ना तो रसोई में हवा आती है और ना ही रसोई की गर्म हवा बाहर निकल पाती है। इतने में डाइनिंग टेबल पर बैठे घर के सदस्य, ये दोनों देवरानी जेठानी रसोई में घुसकर पता नहीं क्या करती रहती हैं, अभी तक इनका खाना नहीं बना। अरे इनकी तो मीटिंग ही नहीं खत्म होती है रसोई में। अरे कब तक आएगा खाना? अब घर वालों की आवाज सुनकर दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं। बना लिया तुम दोनों देवरानी जेठानी ने खाना? इतना टाइम लगता है खाना बनाने में? अरे कौन सी मीटिंग करती रहती हो पूरे दिन रसोई में बैठकर? अब गर्मी से परेशान दोनों देवरानी जेठानी खाने का भगोना डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए कहती हैं, माँ जी, मीटिंग करने के लिए ना इंसान को ठंडी जगह की जरूरत होती है, और हमारे उस रसोई में तो गर्मी का सैलाब बहता रहता है। सही कहा। और मम्मी जी, अगर आपको लगता है ना कि हमारी मीटिंग चलती रहती है रसोई में, तो एक काम करिए, एक दिन आप ही रसोई में घुसकर रोटियां सेकिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सी मीटिंग कितनी देर तक करते हैं। अरे बाप रे, आजकल की बहू को तो कुछ कहना बेकार है, थोड़ा सा बोलो नहीं कि धर धर सुनाने लगती है। अब सभी के खाना खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तनों को लेकर रसोई में आती हैं। हे भगवान, पूरे 20 से 25 मिनट बाद हम रसोई के अंदर आए हैं, लेकिन खाने का धुआं अभी भी रसोई के अंदर वैसे का वैसा भरा हुआ है। सही कहा। ऊपर से गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, कैसे धुलेंगे बर्तन इस उमस में? धोना तो पड़ेगा देवरानी जी। अब दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से परेशान होकर जैसे तैसे बर्तन धोकर रखती हैं, फिर अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती हैं। अब शाम को शिवानी पीहू रसोई में आती है। अब शिवानी फ्रिज से दूध निकालकर दूध उबालने लगती है। वहीं पीहू जैसी कैबिनेट से प्लेट निकलती है, उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अरे अरे जेठानी जी, ये क्या, आपने प्लेट तोड़ दी? ध्यान कहाँ है आपका? अरे कहाँ ध्यान होगा देवरानी जी, मैं तो गर्मी से बेहाल हो रही हूँ। मेरे हाथ में देख रही हो कितना पसीना आ रहा है, इसी पसीने से प्लेट फिसलकर जमीन पर गिर गई है। अब पीहू दूध उबालकर स्लैब पर रखती है कि तभी उसके माथे का पसीना टपक कर दूध में गिर जाता है। भैंस की आंख जेठानी जी, सारा दूध खराब हो गया। रसोई में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि मेरे माथे का पसीना टपक कर दूध में गिर गया। अब इस पसीने वाले दूध की चाय मैं किसको बनाकर पिलाऊंगी? कद्दू, इतनी गर्मी में हम चाय बनाकर देंगे, रहने दो, कोई नहीं पिएगा चाय। अब दोनों देवरानी जेठानी रात का खाना बनाना शुरू करती हैं और पसीने से तरबतर गीली हो जाती है। वहीं नमकीन पसीना ज्यादा देर तक शरीर पर इकट्ठा होने के कारण दोनों ही देवरानी जेठानी के शरीर पर खुजली होनी शुरू हो जाती है और उनका पूरा शरीर लाल हो जाता है। देवरानी जी, मुझसे अब और नहीं बनाया जा रहा है इस बंद रसोई में खाना। कहीं से हवा भी पास नहीं हो रही है, चारों तरफ घुटन हो रही है। सही कह रही हो आप जेठानी जी, ऊपर से ये नमकीन पसीना, इस नमकीन पसीने से शरीर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली कर करके पूरा शरीर लाल हो गया है। अब दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से परेशान होकर जैसे तैसे खाना बनाकर घर वालों को खाना देती हैं। फिर शरीर में खुजली होने के कारण वो पहले खाना निकालती हैं, फिर खुजली करती हैं। अरे भाभी, ये क्या, जिस हाथ से खुजली करी उसी हाथ से खाना निकाल रही हो? थोड़ा तो हाइजीन मेंटेन करके रखो। सच में सही कह रही है मेरी बेटी। तभी गुस्से से दोनों देवरानी जेठानी, अच्छा, बहुत हाइजीन की पड़ी है आपको। अरे अगर आप हमें खाना बनाते देख लेंगे ना तो खाना भी नहीं खाएंगे। हमारा शरीर पसीने से गीला होता है, चारों तरफ से पसीना टपक रहा होता है, और हम तब भी रसोई में खाना बना रही होती हैं। सही कहा। और अगर इतना हाइजीन मेंटेन करने की पड़ी है ना, तो सबसे पहले रसोई में एक खिड़की या पंखा लगवाइए, ताकि हम आराम से गर्मी में रसोई में खाना बना सके और हमें ये भयानक खुजली जैसी बीमारी भी ना हो। बाप रे, आजकल की बहू को तो रसोई में भी पंखा चाहिए। इनके फरमाइश से क्या होता है माँ जी, होगा तो वही जो हम चाहेंगे, और रसोई में ना तो कोई पंखा लगेगा और ना ही कोई खिड़की बनेगी। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं कि तभी संगीता से मिलने संगीता की तीनों बहनें उसके घर आती हैं। अरे तुम तीनों यहाँ बड़े दिनों बाद, आ जाओ अंदर आओ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। अब शकुंतला, कलावती, बसंती आकर घर के अंदर बैठती हैं। बहू जाओ, सबके लिए ठंडा ठंडा शिकंजी बना कर ले आओ, इन्हें गर्मी लग रही होगी। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं। जेठानी जी, मेहमानों को गर्मी लग रही है तो हम उन्हें ठंडा ठंडा शिकंजी बनाकर दे रहे हैं, और अगर हमें गर्मी लगती है तो हमें तो कोई एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं पूछता। देवरानी जी। अब दोनों देवरानी जेठानी शिकंजी बनाकर मेहमानों को देती हैं। मेहमान शिकंजी पीकर आराम करते हैं। तब रात को संगीता अपनी दोनों बहू से, बड़ी बहू, छोटी बहू, मेरी बात कान खोलकर सुनो। मेरी तीनों बहन बड़े दिनों बाद घर आई हैं, तो आज तुम खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, चुरचुर नान, पुलाव, मीठे में 2 तरह की मिठाई बना लेना।
मम्मी जी, इतनी गर्मी में इतना हैवी खाना कौन खाता है? सिंपल दाल चावल बना लेती हूँ ना। वैसे भी रसोई में इतनी गर्मी होती है, ये सब बनाने में तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। हाँ देवरानी जी ठीक कह रही हैं माँ जी। जितना कहा है सिर्फ उतना करो, ठीक है? जाओ यहाँ से। अब रात को दोनों ही देवरानी जेठानी फ्रिज से पनीर निकाल कर पनीर काटती हैं, फिर प्याज मिर्च काट कर सिलबट्टे पर मसाला पीस कर सब्जी की तैयारी में लग जाती हैं। अब जैसे जैसे कढ़ाई में सब्जी और तवे पर रोटी सिकनी शुरू होती है, वैसे ही पूरी रसोई में खाने के गरम गरम भाप से गर्मी फैलने लगती है। वहीं सब्जी पकने के बाद जब पीहू सब्जी के अंदर मिर्च और जीरे का तड़का लगाती है तो पूरी रसोई में तड़के का धुआं भर जाता है। अब दोनों देवरानी जेठानी परेशान होकर आंचल से अपने नाक को बंद करती हैं तो कभी अपनी आंख को मसलती हैं। भगवान देवरानी जी, चौके का धुआं तो रसोई से बाहर निकल ही नहीं रहा है। मैं तो बाहर जा रही हूँ, वरना मैं तो चीख चीख कर परेशान हो जाऊंगी। अब शिवानी हॉल में आती है और थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ जाती है। अब जब शिवानी रसोई में जाती है तो पीहू हॉल में आती है और थोड़ी देर हवा खाती है और फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अब दोनों देवरानी जेठानी का हॉल और रसोई में जाना आना देखकर घर में नए आए मेहमान कहते हैं, अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही हो कि टाइम पास कर रही हो? एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकती तुम दोनों? और नहीं तो क्या, अगर ऐसे ही अंदर बाहर करती रहोगी तो खाना कब बनाओगी? टिक कर रसोई में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है क्या, जो अंदर बाहर कर रही हो? अब गर्मी से परेशान दोनों देवरानी जेठानी। अच्छा, आपको ज्यादा दिख रहा है कि हम दोनों देवरानी जेठानी टिक कर काम नहीं कर रहे? अरे अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो एक काम करिए ना, आपको दी रसोई में जाइए और टिक कर खाना बना लीजिए और हम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ हॉल में बैठ जाते हैं, पंखे के नीचे ठंडी ठंडी हवा में टिक कर। बोलिए ना, चुप क्यों हैं? हम क्यों खाना बनाए? हम तो मेहमान है और मेहमानों की खातिरदारी तो घर की बहुएं ही करती हैं। ठीक है, अगर खातिरदारी सिर्फ बहू को करनी है ना तो बहू को अपने हिसाब से करने दीजिए, बीच में टिप टिप बोलना बंद कीजिए। तभी वहां पर संगीता आती है। ऐसा है बहू, मेरे साथ जितनी मुंहजोड़ी करती हो करती रहो, लेकिन मेहमानों के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप से जाकर खाना बनाओ। अब गुस्से में दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं और खाना तैयार करती हैं और फिर सारा खाना कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं, लेकिन खाना खाते वक्त भी मेहमान खाने में कमी निकालने लगते हैं। संगीता, तेरी बहू ने खाना ज्यादा कुछ खास बनाया नहीं है, बिल्कुल फीका फीका लग रहा है। अब दोनों ही देवरानी जेठानी चिढ़ते हुए, ऐसा है ना, इतनी गर्मी में हम आप लोगों के लिए खाना बना देते हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। सही कह रही हैं देवरानी जी, खाने में कमी निकालना आसान है, लेकिन कड़कती गर्मी में रसोई में खड़े होकर सबकी फरमाइश का खाना बनाना बहुत मुश्किल है। विश्वास नहीं होता तो एक दिन करके देख लीजिए रसोई में काम। बाप रे, आजकल की बहुएं तो बात बात पर क्रांति करने के लिए खड़ी हो जाती है। हम कल सुबह ही चले जाएंगे। अब अगले ही दिन मेहमान भड़क कर चले जाते हैं, लेकिन वहीं धीरे धीरे गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी एक शाम शिवानी और पीहू की नजर अखबार पर पड़ती है। देवरानी जी ये देखिए, महेश्वर गांव में एक औरत ने गर्मी से परेशान होकर अपनी रसोई में 5 खिड़कियां बनाई हैं। क्या 5 खिड़कियां? वैसे रसोई देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर ये 5 खिड़कियां हमारी रसोई में बन गईं, तो हमें तो गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। चलिए हम माँ जी से उसके लिए बात करते हैं। अब अखबार दिखाते हुए दोनों देवरानी जेठानी अपने दिल की बात अपनी सास से कहती हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रसोई में कोई खिड़की बनाता है, वो भी 5 खिड़कियां? ये घर है बहू, कोई पुराना किला नहीं। पर माँ जी रसोई में बहुत गर्मी लगती है, अगर खिड़की बन जाएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अरे अगर गर्मी लगती है तो धीरे धीरे काम करो, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन खिड़की बनाने की क्या जरूरत है, वो भी 5 खिड़की? अरे ऐसे तो बहुत पैसे लग जाएंगे, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। अब मायूस होकर दोनों देवरानी जेठानी वहां से चली जाती हैं। तभी एक दिन बढ़ती गर्मी के कारण पीहू को रसोई में काम करते करते चक्कर आ जाता है। जेठानी जी आप ठीक तो है ना? मम्मी जी, कोई है? जल्दी कोई रसोई में आइए। अब घर के सदस्य रसोई में आते हैं, इतने में पीहू को होश आता है। अरे मुझे तो चक्कर ही आ गए थे, बहुत गर्मी हो रही है, रसोई में सांस भी नहीं लिया जा रहा है, चारों तरफ मुझे घुटन महसूस हो रही है। माँ जी, मम्मी जी आप देख रही हैं हम लोगों की हालत ऐसे ही खराब हो जाती है। रसोई में आप एक खिड़की लगवा दीजिए ना, या फिर वेंटिलेटर, जिससे रसोई की गर्मी रसोई से बाहर निकल जाए और रसोई में ठंडक रहे। अरे नहीं बहू, जैसे तैसे एडजस्ट कर लो। मई जून जुलाई अगस्त तक की गर्मी है, उसके बाद तो सर्दी ही सर्दी है। अब शिवानी दांत पीसकर अपनी सास पर चिल्लाने जा ही रही होती है कि तभी जेठानी उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कर देती है। अब इस चिलचिलाती गर्मी का एहसास घर वालों को करवाने के लिए दोनों देवरानी जेठानी साजिश करती है और एक दिन अपनी सास और दादी सास को कमरे में सोता देखकर वो घर का कटआउट गिराकर उनके कमरे का पंखा बंद कर देती हैं और बाहर से दरवाजा लगा देती हैं। अरे बाप रे, कितनी घुटन हो रही है, लाइट चली गई क्या? और ये दरवाजा किसने बंद किया? मैं तो दरवाजा खोल कर सोती हूँ। अब संगीता जैसी उठती है वैसी शिवानी कमरे के अंदर घुसती है। क्या हुआ मम्मी जी, परेशान लग रही हैं? बाप रे बाप, लाइट चली गई बहू, ऊपर से दरवाजा। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया था? मुझे तो बहुत बेचैनी होने लगी थी।
अब दूसरी तरफ दादी सास का भी गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। तभी कमरे में पीहू घुसती है। क्या हुआ दादी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ दैया बहू, क्या बताऊं, लाइट जाने के बाद पता नहीं मेरे कमरे का दरवाजा किसने बंद कर दिया। मेरी तो सांस ही ऊपर नहीं आ रही थी। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास और दादी सास को कमरे से बाहर लाती हैं। आप दोनों लाइट जाते ही बंद कमरे में परेशान हो गई। सोचिए हम उस छोटी सी रसोई में कैसे काम करते होंगे, जहाँ एक साधारण छोटी सी खिड़की भी नहीं है। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम दोनों ने मिलकर किया था? अरे तुम लाख कोशिश करो, लेकिन मैं अपनी रसोई में कोई खिड़की नहीं बनाऊंगी। पैसा लगता है खिड़की बनाने में, और इतने पैसे हमारे पास नहीं है। अब शाम को दोनों देवरानी जेठानी बाजार में। जेठानी जी, हमने तो घर वालों को परेशान करके भी देख लिया, लेकिन उनके हाथ से तो पैसा छूट ही नहीं रहा है। ऐसे तो हम अकेले ही गर्मी में परेशान हो होकर मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे मर जाएंगे? अगर ये लोग पैसे नहीं निकाल रहे तो हम खुद पैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ले देकर रसोई में जाना तो हमें ही पड़ता है। इसीलिए आज से हम सब्जी, राशन, दूध, तेल में कटौती करेंगे ताकि पैसे सेव हों। ठीक कहा आपने। अब दोनों ही देवरानी जेठानी सस्ती सस्ती सब्जियां बाजार से खरीदती हैं। साथ ही राशन में भी सस्ते दाल, चावल और सस्ते तेल खरीद कर घर लेकर आती है। अब खाने की टेबल पर घर वाले। सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है बहू, कैसी सूखी सूखी सब्जी बनाई है तुमने। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग सस्ती मुरझाई हुई सब्जी लेकर आई हैं, तभी इसमें स्वाद नहीं है। अब ये सुनकर शिवानी कहती है, मम्मी जी, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि यहाँ इंसान मुरझा जा रहे हैं। ये तो फिर भी सब्जी है। हाँ, देवरानी जी सही कह रही हैं। और हम तो सब्जी ताजा ही लेकर आए थे, लेकिन गर्मी के कारण इन सब्जियों की हालत ऐसी हो गई है। पर अब जो बना है खा लीजिए। अब इसी तरह गर्मी से परेशान होकर दोनों देवरानी जेठानी दाल और चावल को घर के बाहर साफ कर रही होती हैं। तुम दोनों देवरानी जेठानी इतने सस्ते दाल चावल लेकर आते ही क्यों हो, जिसे 10-10 घंटे तक साफ करना पड़ता है? आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी, आसपास के लोगों की चिंता हो रही है आपको, हमारी नहीं। हम गर्मी में इतनी मुश्किल से खाना बनाते हैं, अब 2 मिनट घर के बाहर आकर चावल क्या साफ करने लगे? आपको तो बुरा ही लग गया। सही कहा। और माँ जी, आजकल तो महंगे से महंगे चावलों में भी मिलावट होती है। फिर हमारे इन सस्ते चावलों से अगर 2 पैसे बच रहे हैं तो क्या बुराई है? अब 1 महीने भारी कटौती करके दोनों देवरानी जेठानी 9 से 10 हजार रुपए जोड़ लेती हैं। हमने पूरे 10,000 रुपए जोड़ लिए हैं और अब हम अपनी पसंद की खिड़कियां रसोई में बना सकते हैं। मैं तो कहती हूँ देवरानी जी, हमें कल सुबह से ही घर में लेबर मिस्त्री को लगा देना चाहिए। आखिर 5 खिड़कियां बनने में टाइम तो लगेगा। अब अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी मिस्त्री को बुलाकर अपने रसोई की दीवारों पर 5-5 खिड़कियां बनवाने लगती हैं। अब टूट फूट की आवाज सुनकर घर वाले उठकर घर से बाहर आते हैं। हाय दैया बहू, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? ये सब क्या है बहू? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि रसोई में खिड़की नहीं बनेगी, लेकिन तुमने फिर भी मिस्त्री को बुलाकर रसोई में खिड़कियां बनाने की जरूरत की। ये सब क्या हो रहा है पीहू? माँ के समझाने के बाद भी तुम रसोई में खिड़कियां बनवा रही हो, वो भी 5-5। अरे वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन इतना सब कुछ करवाने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आए? कहीं आप दोनों ये तो नहीं सोच रही है कि काम के बाद पैसा हम देंगे? दूसरी तरफ सभी मिस्त्री मिलकर रसोई की दीवारों पर लाइन से सुंदर 5 खिड़कियां बना रहे होते हैं। वहीं पड़ोस की उर्मिला ये सब देखकर, बाप रे संगीता, तेरी बहू ये क्या कर रही है? ऐसी तिरंगी रसोई तुमने पहली बार देखी है। वैसे इन 5-5 खिड़कियों के बीच में तेरी बहू खाना कैसे बनाएगी? हवा का झोंका नहीं लगेगा क्या? उर्मिला जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम अपनी 5 खिड़कियों के बीच आराम से खाना बना लेंगे। और रही बात हवा के झोंके की, तो खिड़कियों में दरवाजे भी होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और पतिदेव, आप लोग पैसों की चिंता मत कीजिए, ये खिड़कियां हम अपनी सेविंग से बनवा रहे हैं। अब सबके विरोध करने के बाद भी दोनों देवरानी जेठानी अपनी रसोई में 5 खिड़कियां बनवाकर तैयार कर लेती हैं। अब अगले दिन से दोनों देवरानी जेठानी गर्मी में अपनी 5 खिड़कियों वाली रसोई के अंदर घुसकर खाना बना रही होती हैं। खुली खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं उनके बदन को छू रही होती हैं, उनके बाल लहरा रहे होते हैं और साड़ी का आंचल उड़ रहा होता है। दूसरी तरफ गैस पर पालक पनीर और पुलाव बन रहा होता है। जेठानी जी देखिए, रसोई में कितना सुकून मिल रहा है, कितनी ठंडक है और शरीर पर पसीने का एक बूंद तक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो देवरानी जी तुम। और ऐसी ठंडक में तो मैं सारा दिन खाना बना सकती हूँ। अब बड़े ही खुश मिजाज के साथ दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाती हैं। अरे क्या बात है, आज दोनों देवरानी जेठानी बड़ा मुस्कुरा रही हैं, वरना पहले तो खाने की टेबल पर कुरकुर करती रहती थी तुम दोनों। पापा, पहले भाभियां गर्मी से परेशान रहती थी, लेकिन अब गर्मी में इन दोनों ही देवरानी जेठानी ने अपनी रसोई में 5-5 खिड़कियां बना ली हैं। शायद उसी की खुशी इनके चेहरे पर झलक रही है। हाँ, सारी खुशी तो इन्हीं के चेहरे पर है। हमें तो वो खिड़की जरा भी पसंद नहीं है। घर का नक्शा ही खराब कर दिया दोनों ने मिलकर। अब संगीता बोलती रहती है, लेकिन उसकी दोनों बहू को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और अब वो सबके खाना खाने के बाद सारे झूठे बर्तनों को रसोई में धो रही होती है। कितना सुकून है अब इस रसोई में, वरना पहले तो बर्तन धोते धोते हमारी हालत खराब हो जाती थी। अब एक सुबह दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी उनकी रसोई की 5 खिड़कियों से खाने की खुशबू मोहल्ले में फैल रही होती है। तभी मोहल्ले में खड़ी सुषमा,
बाप रे, संगीता के घर के बाहर ये 5-5 खिड़कियां कब बन गईं? वैसे इन खिड़कियों से तो खाने की काफी अच्छी खुशबू आ रही है। जाकर देखती हूँ कि आखिर इन दोनों देवरानी जेठानी ने अपनी 5 खिड़कियों वाली रसोई में ऐसा क्या बनाया है। अब सुषमा खुशबू सूंघते सूंघते संगीता के घर में घुसती है। अरे सुषमा, तू यहाँ बड़े दिनों बाद देखा तुझे, क्या कोई काम था क्या? हाँ, वो बस मोहल्ले में तेरी रसोई से खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी तो मैं वही खुशबू सूंघकर घर तक आ गई। कहाँ है तेरी रसोई, क्या बन रहा है बता ना, जाकर देख ले। मैं उस रसोई में नहीं जाती अब, क्योंकि वो रसोई अब मेरी बहू के हिसाब से चलती है। अब सुषमा अकेले खाने की खुशबू सूंघकर रसोई में आती है। रसोई का नजारा बड़ा खूबसूरत होता है। अरे बाप रे, तुम दोनों देवरानी जेठानी की गर्मी में ये 5 खिड़की वाली रसोई तो बड़ी शानदार लग रही है और यहाँ से काफी शानदार हवा भी आ रही है। अरे सुषमा जी, आप अचानक क्या हुआ? क्या होगा बहू, तेरी इन खिड़कियों से खाने की खुशबू बाहर तक जा रही है और वही खुशबू सूंघकर मैं यहाँ तक आ गई। क्या बन रहा है तेरी रसोई में, जरा हमें भी खिला। अब प्यू फटाफट प्लेट में खाना निकालती है और सुषमा के हाथ में देती है। बहू, तेरी रसोई में इतनी ठंडक है कि मन कर रहा है कि इस खाने को मैं यहीं बैठकर खाऊं। अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप खाइए ना। अब सुषमा बड़े ही आनंद के साथ 5 खिड़कियों वाली रसोई में बैठकर खाना खाती है। वहीं दूर से संगीता ये सब देखकर, यह क्या सुषमा रसोई में ही खाना खा रही है? क्या सच में ये रसोई इतनी अच्छी है? खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो ये पैसा बर्बाद है। अब इसी तरह एक दिन दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही होती हैं। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। जेठानी जी, मैं क्या सोच रही थी कि हम इन 5 खिड़कियों पर ना छोटे छोटे पौधे लगा लें, जैसे धनिया, पुदीना, मिर्च और टमाटर। टमाटर के बेल से तो हमारी खिड़कियां और खूबसूरत लगेंगी और जब हम उन पौधों में पानी डालेंगे तो हवा चलने पर हवा गीले पौधों से टकराकर रसोई के अंदर आएगी और रसोई की ठंडक और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ देवरानी जी, आइडिया बुरा नहीं है। चलिए बाजार से सब्जियों के बीज लेकर आते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर बाजार आकर बाजार से धनिया, पुदीना, मिर्च और टमाटर के पौधों के बीज और छोटे छोटे गमले खरीदती हैं। अब घर आकर दोनों ही देवरानी जेठानी गमले में मिट्टी भरती हैं और फिर मिट्टी के अंदर सभी पौधों के बीज दबाती हैं और फिर उस गमले को लेकर वो खिड़कियों के खांचे में टांग देती हैं और रोज सुबह उनके अंदर पानी का छिड़काव करती हैं, जिससे कुछ ही हफ्तों में रसोई की 5 खिड़कियों पर सुनहरे पौधों की शाखाएं लहराने लगती हैं, जिस पर मिर्ची, पुदीना, धनिया, टमाटर लटक रहे होते हैं। देवरानी जी, हमारी ये 5 खिड़कियां कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ, सुकून तो है अब यहाँ, लेकिन इस सुकून को पाने के लिए हमने बहुत परिश्रम किया है जेठानी जी। और माँ जी तो आज भी हमारी इन खिड़कियों को पसंद नहीं करती हैं और अब तक वो हमारी इस रसोई में आई भी नहीं है। हाँ, ठीक कहा तुमने। अब इसी तरह एक दिन मनोज बाहर से थका हारा आता है और उसे घर में कोई नजर नहीं आता। अरे बाप रे, बड़ी जोर से प्यास लग रही है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। लगता है अब खुद ही रसोई में जाकर पानी पीना पड़ेगा। अब गर्मी से परेशान होकर मनोज रसोई में घुसता है कि तभी उसके शरीर पर 5 खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका लगता है। वहीं खिड़कियों पर छोटे मोटे सब्जियों के पौधों की शाखाएं लहरा रही होती हैं। यह सुंदर वातावरण देखकर मनोज, अरे बाप रे, घर के बाहर इतनी गर्मी और इस 5 खिड़कियों वाली रसोई में इतनी ठंडक, यहाँ तो आकर मेरे शरीर का पूरा पसीना ही सूख गया। और तो और बहू ने इस खिड़कियों पर छोटे मोटे पौधे भी लगा रखे हैं। अरे भाई, जैसे ये खिड़कियां देखने में और भी सुंदर लग रही हैं। अब मनोज खिड़कियों के पास खड़ा होकर सुकून से पानी पीता है। अब इसी तरह देव की भी एक शाम रसोई में जाती है। बाप रे, बहू की 5 खिड़की वाली रसोई से तो सनसन हवा आ रही है और मिर्ची, टमाटर, धनिया भी उगा रखा है इन दोनों देवरानी जेठानी ने तो। अब देव कितना कहती है कि तभी वहां पर दोनों देवरानी जेठानी आती हैं। अरे दादी जी, आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? नहीं बहू, कुछ चाहिए नहीं था, मैं तो बस साग देने के लिए आई थी तुझे, रात को साग बना लेना। वैसे रसोई की खिड़कियां तो बहुत अच्छी लग रही है और काफी ठंडक भी है, यहाँ पौधे भी काफी अच्छे हैं। हाँ दादी जी, बस छोटी छोटी चीजों से अपनी खिड़कियों को खूबसूरत बना रहे हैं, क्योंकि गर्मी में तो असली सुकून हमें यही खिड़कियां देती हैं रसोई के अंदर। अब एक सुबह दोनों देवरानी जेठानी रसोई में सुबह का खाना बना रही होती हैं कि तभी रसोई की 5 खिड़की पर गाय आती है और तेज तेज खिड़कियों पर अपना सिर मारने लगती है। अरे ये गाय कहाँ से आ गई? देवरानी जी, से रोके नहीं तो ये हमारी खिड़कियां ही तोड़ देगी। हट 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 हट। अरे जेठानी जी, घबराइए मत, सुबह सुबह गाय का आना शुभ माना जाता है। और देखिए, गैस पर मेरी सुबह की पहली रोटी पक रही है और हमारे सनातन धर्म में सबसे पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। अब अपनी देवरानी के साथ मिलकर बड़े प्यार से पीहू सभी गायों को खिड़कियों से रोटियां खिलाती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन दोनों ही देवरानी जेठानी खाना बनाकर घर वालों को दोपहर का खाना खिला रही होती है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और सभी गर्मी से परेशान होने लगते हैं। बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है, इस लाइट को भी अभी जाना था। अब इतनी गर्मी में हम इस गरम गरम खाने को कैसे खाएं? खाना तो हमारा मनपसंद बनाया भाभी ने, लेकिन इतनी गर्मी में हमें ये मनपसंद खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा हो रही है। अरे रहने दो, अब जब लाइट आएगी तो ही खाना खाएंगे। अब ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं, अरे मम्मी जी, खाना डाइनिंग टेबल पर निकल चुका है और सामने से खाना छोड़ कर जाना, ये तो खाने की अवहेलना हुई ना।
हाँ सही कह रही है जेठानी जी। और आप लोगों को यहाँ इतनी गर्मी लग रही है तो आप लोग हमारी रसोई में चलिए ना, वहाँ 5-5 खिड़कियों से काफी ठंडी हवा आती है। हाँ माँ जी चलिए ना, आपको काफी सुकून मिलेगा वहाँ, चलिए। नहीं, हमें नहीं जाना वहाँ, हम बाद में ही खाएंगे अब खाना। अरे संगीता बहू, इतना जिद कर रही है तो चल लो ना, और इस तरीके से खाने की प्लेट वापस रखना ठीक नहीं है। चलो चलो खा लो खाना। अब सबके जिद करने पर संगीता अपने पूरे परिवार वालों के साथ खाने की थाली उठाकर रसोई में आती है। अब जैसे ही घर के सदस्य रसोई में दाखिल होते हैं, उन्हें रसोई में काफी सुकून और ठंडक का एहसास होता है। अरे वाह भाभी, आपकी ये 5 खिड़की वाली रसोई तो काफी स्टाइलिश और यूनिक लग रही है। और यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि लाइट नहीं है, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ। अब सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। अरे बहू, 1-2 रोटी मिलेगी क्या? हाँ हाँ दादी जी अभी देती हूँ, रुकिए। बहू मुझे थोड़ी सब्जी भी चाहिए। अब शिवानी सब्जी गरम करके अपने ससुर को सब्जी देती है, वहीं पीहू गरम गरम रोटियां बेलकर अपनी दादी सास को खिलाती है। ये देखकर देवकी, कमाल है बहू, तेरी इस 5 खिड़कियों वाली रसोई में तो जरा भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, और लग ही नहीं रहा कि तू बगल में खड़ी होकर गैस पर रोटी बना रही है, क्योंकि तेरी ये 5 खिड़कियां गैस की गर्माहट को फौरन बाहर निकाल कर फेंक दे रही हैं। हाँ दादी जी, ऐसा ही होता है अब रसोई में, और अब तो हमें गर्मी में परेशानी भी नहीं होती है और न ही हमारा दम घुटता है। वैसे मम्मी जी आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आपको भी कुछ चाहिए क्या? मैं रोटी दूं? अब पहली बार संगीता प्यार से अपने बहुओं से कहती है, हाँ बहू, 1 रोटी मुझे भी दे दे। तेरी इस रसोई की ठंडक में खाना खाकर तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। वैसे इतनी भी बुरी नहीं है तुम दोनों देवरानी जेठानी की ये 5 खिड़की वाली रसोई। मैं तो इसे पैसा बर्बाद समझती थी, लेकिन ये तो पूरा का पूरा पैसा वसूल चीज है। अब सभी लोग खुशी से खाना खाते हैं और खाना खाकर हाथ धोते हैं। तभी अमित और पंकज भी कहते हैं, सही कहा माँ ने, पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम लोगों ने पैसों की बर्बादी की है, लेकिन अब लग रहा है कि तुमने पैसों का सही जगह इस्तेमाल किया है। हाँ वो तो है ही, और साथ ही मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जब से ये खिड़कियां हमारी रसोई में बनी हैं, तब से शिवानी और पीहू के चेहरे पर जरा भी थकान नहीं होती। वो चिड़चिड़ापन अब महसूस नहीं करती और खुशी से खाना बनाकर हम लोगों को खिलाती हैं, जैसे मानो घर के सारे कलेश ही खत्म हो गए हों। अब ये सुनकर दोनों ही देवरानी जेठानी की आंखों में खुशी की चमक होती है, और अब एक एक करके घर के सभी सदस्यों को देवरानी जेठानी की वो 5 खिड़कियों वाली रसोई पसंद आने लगती है। इसी तरह अगले दिन संगीता खुद उठकर रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। ये देखकर देवरानी जेठानी, अरे मम्मी जी आप रसोई में क्या कर रही हैं? हम लोगों ने उठने में देरी कर दी क्या? क्या हो गया मम्मी जी? आप तो रसोई में कभी आती नहीं थी, फिर आज अचानक से आप खाना कैसे बना रही हैं? अब संगीता मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं बहू, बस तुम दोनों देवरानी जेठानी की 5 खिड़कियों वाली रसोई में खाना बनाकर देख रही थी कि कैसा महसूस होता है। और सच कहूँ तो यहाँ जेठ की कड़कती गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। चारों तरफ बस ठंडी हवा महसूस हो रही है। तुम दोनों तो सच में बहुत काबिल हो। मैं ही पागल थी जो तुम्हें खिड़की बनाने से रोक रही थी। शुक्रिया माँ जी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और संगीता की बहन फिर से संगीता से मिलने उनके घर आती है। अरे तुम तीनों आ गई, मुझे तो लगा था कि अब तो तुम दोबारा आओगी ही नहीं। अरे नहीं बहन, ऐसा थोड़ी है, बहन का रिश्ता कभी खत्म थोड़ी होता है, खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती रहती है। सही कहा, बैठो बहू, जाओ सबके लिए फटाफट कुछ खाने को बना लो, दोपहर का टाइम है, सबको भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लोग बैठे ना, हम अभी खाना बनाकर लेकर आते हैं। अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपनी 5 खिड़कियों की रसोई में आती है और बड़े प्यार से वो अपनी मौसी सास के लिए खाना बनाती है। देवरानी जी पिछली बार जब हमारी मौसी सास आई थी तो हम उन्हें ठीक से खाना बनाकर नहीं खिला पा रहे थे, क्योंकि हमारी रसोई काफी छोटी थी और बंद थी, जिससे गर्मी बहुत लगती थी। हाँ, और थोड़ी सी नोकझोंक भी हो गई थी हमारे बीच में। लेकिन इस बार हम अपनी 5 खिड़कियों वाली रसोई की ठंडक में स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपनी मौसी सास को खिलाएंगे। अब दोनों ही देवरानी जेठानी शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, रायता, मीठे में हलवा बनाकर तैयार करती है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी लोग खाना खाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, खाना तो काफी स्वाद है। हाँ, पिछले महीने आई थी तो बहू तो रसोई में टिककर कोई काम ही नहीं करी थी, लेकिन इस बार तो बहू एक ही बार रसोई में घुसी और जब बाहर निकली तो सीधा पकवान लेकर। इस बार गर्मी नहीं लगी क्या बहू रसोई में? नहीं, अब इतनी गर्मी नहीं लगती हमारी रसोई में, अब काफी सुकून है वहाँ। अच्छा, पर कैसे, कुछ किया है क्या रसोई में? हाँ, इन दोनों देवरानी जेठानी ने पैसे जोड़कर अपने हिसाब से रसोई में खिड़कियाँ बनवाई हैं। खाना खा लो, फिर तुम भी देखना। अब खाना खाने के बाद तीनों मौसी सास रसोई के अंदर आती हैं, जहां रसोई की दीवारों पर लाइन से 5 खूबसूरत खिड़कियां बनी होती हैं और हल्की पौधों की टहनियां खिड़की पर लहरा रही होती हैं। बाप रे संगीता, तेरी ये 5-5 खिड़कियों वाली रसोई तो बहुत खूबसूरत लग रही है। इस रसोई में तो खाना बनाकर गर्मी में कोई भी गृहिणी परेशान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो कमरे से भी ज्यादा ठंडक है। सही कहा, चारों तरफ से इतनी मनमोहक हवा जो आ रही है। तेरी बहू तो बड़ी काबिल है संगीता। सही कहा, बहू ने तो अपनी काबिलियत से रसोई का तो नक्शा ही बदल दिया है, और ये नक्शा पहले से काफी खूबसूरत है। मैं भी अपने घर की रसोई में अब ऐसी खिड़कियां बनवाऊंगी ताकि मेरी बहू को भी गर्मी में खाना बनाने पर राहत मिले।
अब इसी तरह अगले दिन संगीता की बहन संगीता से मिलकर चली जाती है। अब इसी तरह संडे को पीहू और शिवानी के हस्बैंड भी रसोई में जाकर कुकिंग करते हैं। अमित, तुम रसोई में खाना बना रहे हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। हाँ, और तुम्हारे जेठ भी खाना बना रहे? क्या हो गया ऐसा? हमारी तो तबीयत भी ठीक है। अरे बस बस, भगवान न करे तुम्हारी तबीयत खराब हो। हम तो रसोई में बस समय बिताने आए हैं। तुम्हारी रसोई देखने में इतनी क्लासी जो लगती है, यहाँ कुकिंग करने का ही अलग मजा है। तभी हाथ में मोबाइल लेकर राधिका रसोई में आती है। ऐसा है, आप लोग अपनी कुकिंग जल्दी कर लो, उसके बाद में अपनी भाभी की इस 5-5 खिड़कियों वाली स्टाइलिश रसोई में ब्लॉग बनाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, पहले हम खाना बना लें। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने परिवार के उन सदस्यों का एनवायरनमेंट रसोई में देखकर खुश हो जाती है, जो रसोई में झांकने तक नहीं जाते थे। अब कुछ देर बाद अमित और पंकज खाना बनाकर घर वालों को खिलाते हैं, वहीं राधिका ब्लॉग बनाती है। बहू, मुझे माफ कर दे। पहले तो मैं तेरी रसोई से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन जब से तूने ये 5 खिड़की वाली रसोई बनाई है, तब से तो घर की स्त्रियों के साथ साथ घर के पुरुष भी तेरी रसोई में जाकर समय बिताने लगे हैं। ये रसोई तो हमारे घर में खुशियां लेकर आ रही है। सही कहा। और इस रसोई के बनने के बाद हमारी बहू के चेहरे पर भी हमेशा मुस्कान रहती है। और कहते हैं ना, हंसती खेलती बहू जिस घर में रहती है, उस घर में बरकत की कभी कमी नहीं होती। अब इसी तरह से देवरानी जेठानी की 5 खिड़कियों वाली रसोई में घर के सभी सदस्य जाकर समय बिताते हैं और साथ ही दोनों बहू की कामकाज में मदद भी करवाते हैं।